हाँ जी बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आपके सामने आज फिज़िक्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते और मैं बता नहीं सकता कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप अपने स्कूल के एग्ज़ाम के लिए ले लीजिए या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ले लीजिए, ये सारी कहानियाँ, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना। इस टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। बहुत डिटेल में, बहुत पेशेंस के साथ इसको करिएगा। फिर बोल रहा हूँ, जल्दबाजी करिएगा तो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ये मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ कि ज़िंदगी भर आपको भूलेगा नहीं कि हाँ किसी टीचर ने ऐसा पढ़ाया था। मोशन अंडर ग्रेविटी सबसे पहली बात करते हैं, फिर धीरे धीरे हम शुरू करते हैं चीज़ों को, फिर आपको पूरी बात समझ में आएगी ना। चलिए देखिएगा ध्यान से। आप सबको पता है क्लास 9th में आपने कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी। ये होता है अर्थ। ये आपको जो दिख रहा है अर्थ, अर्थ का मास m है, इसकी रेडियस r है। अर्थ के ऊपर किसी मास को मैंने रखा है m, है ना। अर्थ के ऊपर, ऊपर का मतलब थोड़ी सी हाइट पे एक मास m है। तो और उसकी अर्थ के सरफेस से, तो अर्थ का सरफेस कहाँ से लेते हैं समझिएगा। ये है अर्थ के सरफेस, तो अर्थ के सरफेस से उसकी हाइट दी हुई है h, ठीक है ना। तो टोटल हाइट जो सेंटर से है वो क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी r, यानी छोटा वाला r। तो आप सब ने क्लास 9 में पढ़ा है कि जो फोर्स लगता है वो लगता है G m1 m2 अपान r स्क्वायर, और ये दूरी सेंटर से ली जाती है। और ये भी पढ़ा है क्लास 9th के अंदर कि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन, ये बॉडी का। सिंपल सी बात है भाई साहब कि ये बॉडी ही नीचे आएगी, है ना। अर्थ कहाँ, अर्थ खींचेगी इसको नीचे की तरफ, तो हम इस बॉडी का क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, कि कितनी तेज़ी से ये नीचे आएगी। अब यहाँ से आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो मास है और ये वाला जो मास है वो कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Gm/r स्क्वायर। जी कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास अर्थ का वो भी कांस्टेंट होता है, आर स्क्वायर। अब स्मॉल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये पूरी r प्लस एच, जो स्मॉल r है वो क्या है बेटा, आर, सॉरी एक मिनट, ये है आपका r प्लस एच, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। इससे क्या पता चला कि देखिए अगर आप हाइट को बढ़ाएंगे यानी ऊपर जाएंगे, हाइट बढ़ती जाएगी तो आपका g डिक्रीज होगा। और कैलकुलेशन से माना ये जाता है इफ़ h लेस देन r, यानी अगर आपका हाइट बहुत ज़्यादा छोटा है, क्यों छोटा है समझिएगा। रेडियस आपका होता है 6400 किलोमीटर, कितना होता है, तो मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ कि आपका जो रेडियस होता है वो होता है 6400 किलोमीटर, और हम बात करते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर ऊपर की। तो इसलिए आपका हाइट बहुत ज़्यादा छोटा है, तो यानी आप h को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो a इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू Gm/r स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी एक्सेलरेशन क्या आएगा, ये g के बराबर आएगा ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसको मैंने नाम दिया, ध्यान से देखिएगा, इसलिए बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल टाइम को बचाना नहीं है बल्कि अच्छे से आपको समझाना है। तो इसे बोला जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, अर्थ के खींचने की वजह से एक्सेलरेशन आया है, इसलिए इसको बोलते हैं। यूनिट क्या होगी, अरे भाई साहब वही यूनिट होगी जो यूनिट एक्सेलरेशन की होती है, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या वैल्यू होगी उसकी बात करते हैं, और कैसे होगी पूरी बात समझते हैं। उससे पहले एक और चीज़ याद करिएगा। अब जो मैं पॉइंट नंबर, ये तो टॉपिक नंबर मैंने इसको 1 कर दिया, टॉपिक नंबर 2। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर आपको पूरी बातें समझ में आएंगी कि क्या कहानी होती है, समझिएगा। फिर मैं जी की वैल्यू वगैरह बताऊँगा। उससे पहले एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट आपने इस पूरे में अप्लाई करना है। आप सबको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ए टी ये होता है पहले, और सब क्या होते हैं, वेक्टर। उसके बाद आपका होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है सर, हाफ ए टी स्क्वायर, 3 ये। उसके बाद आपको कहा गया कि आपको अप्लाई करना है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके, ये आपको अप्लाई करना है। एक चौथा और होता है s nth इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1, ये आपको चारों अप्लाई करना है। तो सबसे पहली कहानी क्या है कि भाई साहब देखिए, कहानी ये पूरी की पूरी है, एक मिनट थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ। कहानी ये कि ये सारे के सारे वेक्टर में हैं। ये सारे के सारे आप देखेंगे ध्यान से, ये सारे के सारे किस में बेटा, वेक्टर क्वांटिटी में है।
यानी इसमें आपको प्लस माइनस का ध्यान देना है। ये सारे किस में हैं, वेक्टर में हैं। तो आपसे सबसे पहली गलती होगी कि सर किसको प्लस माने किसको माइनस। हालांकि किसी को भी मान सकते हैं, बट आपके आसानी के लिए आज क्लियर कर देते हैं। आपकी आसानी के लिए जो जो कहा जा रहा है वैसे वैसे मान लेना, समझिएगा। अगर आप जा रहे हैं इस तरफ, हालांकि इधर नहीं जाएंगे, बट फिर भी इधर आप क्या मानते हैं, पॉजिटिव, इधर आप क्या मानते हैं, निगेटिव, इधर आप क्या मानते हैं, पॉजिटिव, और नीचे जाने को आप क्या मानते हैं, निगेटिव। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, इसकी चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। तो पॉइंट नंबर 3 पे चर्चा करते हैं, सर हम किसको पॉजिटिव माने किसको निगेटिव माने, उस पर करते हैं। समझिएगा, मैंने कहा कि देखिए जो यू होता, आपने किसी चीज़ को ऊपर फेंका, समझिए, इसको बैक कीजिए। आपने किसी भी चीज़ को ऊपर फेंका, ठीक है सर, आपने फेंका ऊपर, यू स्पीड से ऊपर फेंक दिया आपने, तो आप क्या मानेंगे इसको, सर हम इसको मानेंगे पॉजिटिव। ठीक है, सबसे ए की वैल्यू जो जी लगता है, फिर याद करिए जो जी लगता है वो ऑलवेज कहाँ लगता है, नीचे। तो फिर बोल रहा हूँ, कहाँ गया ये जी, ऑलवेज कहाँ लगता है भाई, जी ऑलवेज लगता है नीचे। तो जी हमेशा हमेशा कहाँ लगता है, तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे लिखता हूँ, ये जो अर्थ का एक्सेलरेशन है जी, चलो जी ही लिख देता हूँ। ये जो आपका जी है, जी हमेशा कहाँ लगता है, ऑलवेज, ऑलवेज लगता है कहाँ, नीचे। तो ऑलवेज हम इसको क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। ओके सर, और क्या मानेंगे, समझिएगा। और अगर हमने किसी चीज़ को देखा कि सर कोई चीज़ आ रही है नीचे की तरफ, इधर इस तरफ आ रही है, इस तरफ, तो अगर ये एस है तो भी ये क्या होगा, निगेटिव। अगर ये वेलोसिटी है ये तो भी क्या होगा, निगेटिव। कुछ भी नीचे की तरफ होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। कुछ भी नीचे की तरफ होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव। अब यहाँ पे लिखता हूँ, सर ये जो एक्सेलरेशन अभी आपने बताया जी, अभी आपने क्या बताया जी, तो जी की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जी इज इक्वल टू 9.8। बट हम इसको क्या मानते हैं, हम इसको मानते हैं अप्रॉक्स में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको मानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलवेज कहाँ लगता है, नीचे। तो यहाँ पे लिखता हूँ ऑलवेज माइनस के अंदर, यानी ऑलवेज नीचे। तो ये ऑलवेज क्या लगता है, नीचे लगता है, कांस्टेंट होता है, उस पर हमने चर्चा कर ली है ना। ये तो अभी एक और चीज़ क्या है ना, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो जी की और क्या क्या वैल्यू हो सकती है, सर बता दीजिए। जी की वैल्यू फिर से बता दे रहा हूँ आपको, 9.8 अगर आप लिखेंगे मीटर पर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, है ना। और क्या हो सकती है सर, एक जगह और दिया हुआ है 32 फीट। अगर कभी फिट में आ जाए तो सारी वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए। तो इर्रेस्पेक्टिव आप कुछ भी हो, इर्रेस्पेक्टिव का मतलब यानी सभी के लिए, है ना, सभी के लिए, ऑल सभी के लिए, विदाउट सभी के लिए कुछ भी हो, सभी के लिए मतलब ना बॉडी ना वेट ना साइज, सभी के लिए ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। साइज वेट कंपोजिशन कुछ नहीं, है ना, ठीक। सभी के लिए मतलब साइज कुछ भी हो, वेट कुछ भी हो, है ना, डॉट 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 कुछ भी हो, ठीक। पहली बात समझिएगा, यहाँ हो गई। और नोट पॉइंट में एक पॉइंट और क्या बढ़ा सकते हैं, समझिएगा। हम एयर की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, हम एयर को क्या मानते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है ना। तो यहाँ फिर बोल रहा हूँ, हम एयर को नहीं मानते, एयर को हम एब्सेंट मानते हैं। समझिएगा, एयर क्या है, एब्सेंट, एयर एब्सेंट है। अगर एयर एब्सेंट है तो इसका मतलब ओनली क्या लग रहा है, ओनली लग रहा है एयर नहीं है, यानी फ्रिक्शन, एयर एब्सेंट है, फ्रिक्शन एब्सेंट है, ये सारी नो अदर फोर्स। ओनली क्या लग रहा है, ग्रेविटी, ओनली ग्रेविटी हम मानते हैं। क्या मानते हैं, ओनली ग्रेविटी, ओनली ग्रेविटी। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन ऑफ जो बॉडी होगा वो क्या होगा, जी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। तो फ्री फॉल कोई अलग चीज़ नहीं है, यानी जब बॉडी पे कोई और फोर्स ना लग रहा हो, ओनली ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ओनली ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। अब कहानी मुझे लगता है कि सारी चीज़ें क्लियर है। अब हम टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं यहाँ से। एक एक बात को बहुत ध्यान से समझते जाइएगा, क्या क्या लिख रहा हूँ। इफ़ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो मैं लिखता हूँ इफ़ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड
इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली ऐसे लिख के आएगा डिक्टो, इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। डिक्टो फिर बोल रहा हूँ, लैंग्वेज ऐसे लिख के रहेगा 50 से 40 से 30 से जो भी बॉडी फेंकी जा रही है, 1 बाय 1। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है ना। हालांकि हम सारे केस पढ़ने वाले हैं, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 1 बाय 1 क्या जो कहानी मैं बता रहा हूँ आपको, देखिएगा। जैसे मैंने कहा कि एक बॉडी मेरे पास है, एक मास है ना। यहाँ पे मैंने कहा कि भाई साहब देखिए, एक मेरे पास ये बॉल है, इस बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका है, समझिएगा। इस बॉल को मैंने ऊपर की तरफ फेंका है ना। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, एक बॉल है, इसको मैंने कहाँ फेंका है, ऊपर की तरफ फेंका है, यू से, यू स्पीड से मैंने इसको फेंका है। अब ये बात सभी को पता है कि अगर इस बॉल को फेंका जाएगा, ध्यान से कहानी सुनिएगा, इस बॉल को मैंने फेंका है तो ये बॉल किसी ना किसी हाइट तक जाएगा। बिल्कुल सर, ये बॉल किसी ना किसी हाइट तक जाएगा। मान लीजिए यहाँ तक वो पहुँचा है, ये बॉल यहाँ तक पहुँचा है। जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा, समझिएगा, ये उसकी, मैंने कहा कि ये उसकी मैक्सिमम हाइट है। और सबको पता होता है कि कोई भी चीज़ अगर मैक्सिमम पर जाएगी, उसकी फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, 0। सर ये बात तो हमको पता है ना। अगर फाइनल स्पीड 0 नहीं होगी तो पार्टिकल ऊपर ही जाएगा, आसमान को चीर देगा। वो आसमान को नहीं चीर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि पार्टिकल वहाँ रुक चुका है। और अगर, समझिएगा, अगर पार्टिकल वहाँ रुक चुका है, इसका मतलब वो नीचे आएगा। तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ थोड़ा समझने के लिए, अलग से लाइन, कि वो पार्टिकल ऐसे ऐसे, हालांकि आएगा सेम लाइन पे, घूम नहीं रहा है। फिर बोल रहा हूँ, ये पार्टिकल बेटा घूम नहीं रहा है, ये पार्टिकल घूम नहीं रहा है, समझिए। तो ये पार्टिकल अब कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ये पार्टिकल कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और ये आया। अब नीचे की तरफ आया है तो इसकी अपनी कोई ना कोई स्पीड होगी। तो मैंने फिर से माना कि भाई साहब इसकी अपनी कोई ना कोई स्पीड होगी, समझिएगा। अब हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में समझते हैं, पूरी एच मैक्स, समझिएगा बहुत ध्यान से, और कुछ भी नहीं। तो मैंने ध्यान से दिया कि मैक्सिमम हाइट पे वी क्या है, 0 है ना। एक सबसे पहला, तो कई सारी कहानियाँ हैं, उस पूरी कहानी की बात करते हैं, ABCD है ना पूरी, समझिएगा ध्यान से। मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स को ले लेता हूँ ताकि आपको समझाने में मेरी आसानी रही। ये है पॉइंट नंबर, मैंने माना A है ना। बीच में मैंने कहीं पॉइंट नंबर मान लिया B, तो ये पॉइंट नंबर क्या हो गया, B। फिर मैंने मैक्सिमम हाइट को मान लिया, यहाँ पे जो भी मैक्सिमम हाइट है उसको, उस पॉइंट को मैंने माना C। यहाँ पॉइंट को मैंने माना क्या, ये पूरा, एक मिनट, ये पूरा C है। ये B के जस्ट एकदम साथ में ये क्या है, D। और यहाँ जो आ रहा है उसको मैंने माना E, ठीक है ना। अब समझते जाइए, ये टॉपिक यही वाला सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 इसको समझते जाइएगा। देखिए क्या है कहानी पूरी। पहला मैंने कहा कि इसमें मैं जो पहला काम करता हूँ कि भाई कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, तो मुझे पता चल गया कि भाई साहब U क्या है, पॉजिटिव है ना, हाइट भी पॉजिटिव है। 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि सबसे पहला मैंने लगाया V इज इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है सर, V इज इक्वल टू U प्लस AT, ये लगा दिया मैंने, है ना, मैंने ये लगा दिया। अब यहाँ से फिर बताइए आप, V की वैल्यू क्या है सर, V की वैल्यू है 0। फाइनल स्पीड क्या हो गई है, 0। इनिशियल स्पीड क्या सर, आपने प्लस से फेंका है, यानी ऊपर फेंका है, तो U को प्लस लेंगे, ओके सर, प्लस। एक्सेलरेशन हमेशा -g लेंगे, और मैंने लिया यहाँ पे टाइम, मिल गया टाइम। अब ऊपर जाने में इसे मैंने माना टाइम अप, T अप, यानी ऊपर जाने में कितना टाइम ले रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई साहब ऊपर जा रहा है T अप, ऊपर जाने में कितना टाइम ले रहा है, T अप। नीचे आने में कितना टाइम ले रहा है, T डाउन, T अप T डाउन। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे मिल गई कि U इज इक्वल टू, माइनस है तो इधर जाएगा, तो U इज इक्वल टू GT। मुझे T की वैल्यू मिल गई, T अप की वैल्यू मिली है, वो मिली है सर U बाई G। क्या मिली है, U बाई G। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, देखो इतने आसान तरीके से कि T अप जब भी आपको निकालना है U बाई G। फिर मैंने कहा सर एक और चीज़ मैं देख सकता हूँ कि जो T अप है वो बराबर है कितना, T डाउन के। T अप और जितना आने में जाए टाइम उतना जाने में टाइम, T अप। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा सर, अगर मैं टोटल पूछूँ, टोटल टाइम, तो ये हो जाएगा 2 गुना, यानी वो हो जाएगा 2U बाई G। सिर्फ आपको क्या करना है, उसका डबल करना है। चलिए ठीक है सर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। क्या क्या कहानी है पूरी ध्यान से समझिएगा, तब बात को समझ में आएगी। पॉइंट नंबर 2 क्या है सर, देखिएगा। आपने कहा ये इक्वेशन हमने पढ़ा सर, V² इज इक्वल टू U²
प्लस 2as, ठीक है। v क्या है आपका सर 0 है। यू स्क्वायर आपका क्या है सर यू स्क्वायर है प्लस 2a को रखेंगे माइनस जी। s का मतलब आपकी जो h मैक्स है वो हाइट है ना, वो हाइट। फिर वही कहानी आ जाएगी सर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh मैक्स। तो एच मैक्स की वैल्यू निकालेंगे, एच मैक्स की वैल्यू निकालेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। देखिए यहाँ से एक और चीज़ आपको मिल गई, दो फार्मूले आपके सबसे काम के हैं, इनको फार्मूलों को मत भूलिएगा, सबसे काम के फार्मूले हमारे पास दो हैं, है ना। तो पहले सिंपल बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरी बात तो अच्छे तरीके से और समझाता हूँ, है ना। अच्छा, यहाँ पॉइंट नंबर 3 क्या याद रखने वाली बात है, समझिएगा। पॉइंट नंबर 2, हाँ, तो दो हमारे लिए काम के हैं, फिलहाल इन दो से काम चल जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ क्या है डिफरेंट, देखो यू से फेंका था, यू से, मैंने अलग अलग डायरेक्शन बनाई है। चलिए इस पर और बात में डिटेल में बात करेंगे, पहले और छोटी छोटी बात कर लेते हैं। चलिए मैं, है ना, और आऊँगा, पहले नॉर्मल बात कर लेते हैं ताकि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको समझ में आ जाए। इफ़ बॉडी डाउनवर्ड फ्रॉम सम हाइट, उसके बाद बात करता हूँ, फिर से ध्यान दीजिएगा। इफ़ बॉडी इज़ ड्रॉप्ड, अगला वाला सेम, तब कहानी समझ में आएगी। इफ़ बॉडी इज ड्रॉप्ड, अगर बॉडी से ड्रॉप्ड, इफ बॉडी इज ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉडी इज ड्रॉप्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, दो केस ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डाउनवर्ड फ्रॉम हाइट, फ्रॉम सम हाइट, सम, देखो कितना लंबा जा रहा है भाई साहब, सम हाइट। अगर एक बॉडी को ड्रॉप किया गया है, पहले इस केस को आप समझिएगा, फिर आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए कहानी, एक बॉडी मान लीजिए ये है, वही कहानी आप देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी, समझिएगा। ये आपका मान लीजिए एच मैक्स है, हाइट है ना, ये पूरी हाइट है। एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ है, इस बॉडी को बोला गया भैया भाई साहब इस बॉडी को ड्रॉप किया गया है। क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है नीचे की तरफ। तो कहीं भी आपके सामने आ जाए ड्रॉप, तो ड्रॉप का मतलब होता है उसकी शुरुआती स्पीड क्या है, 0, ये दिमाग में होनी चाहिए, उसकी शुरुआती स्पीड क्या है, 0 है। जब ये पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा, समझिए यू है 0, जब ये पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा या कहीं पर भी आएगा, इसकी अपनी कोई ना कोई स्पीड होगी, तो मैंने उसको माना v। इस पर हमेशा एक्सेलरेशन कहाँ लग रहा है, ऑलवेज g, तो g कहाँ लग रहा है, नीचे, g कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। सभी लोग फिर से ध्यान देंगे, हमेशा इक्वेशन आप अप्लाई करिए अपने हिसाब से कि सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वेक्टर फॉर्म। v क्या है, माइनस, सर माइनस लेंगे, क्यों, नीचे की तरफ है, इज इक्वल टू u हमारा 0 है, प्लस एक्सेलरेशन क्या लेंगे, माइनस जी, और टाइम को लेंगे t। फिर वही कहानी आ रही कि सर माइनस में है, सब कुछ माइनस में, तो माइनस v इज इक्वल टू माइनस जी टी, यानी v इज इक्वल टू जी टी के बराबर आ गया। कि अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है सर 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, आप टाइम से सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। दो कितने आराम तरीके से निकल के आ गया स्पीड। पॉइंट नंबर 2, सर और क्या निकाल सकते हैं भाई साहब, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सीधा लिख दूँ हाफ ए टी स्क्वायर। फिर अब बताइए s प्लस में या माइनस में, सर नीचे की तरफ है, हाइट ऊपर से ले रहे हैं ना, सब कुछ ऊपर से ले रहे हैं, हाइट भी क्या लेंगे, माइनस h, तो मैंने लिया माइनस h। u है 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, प्लस हाफ का हाफ, a का माइनस जी, और ये क्या हो गया, टी स्क्वायर। यानी आपको जो हाइट मिल जाएगी वो मिल जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर। तो आपको ये भी मिल गया कि भाई साहब हमें हाइट भी, तो आपको ये समझ में आ गया, हाइट आपके पास आ गई है हाफ जी टी स्क्वायर। एक और तरीका, जैसे ही हाइट आ जाएगी आपका, तो आप पॉइंट नंबर 3 भी, तीसरा इक्वेशन भी लगा सकते हैं बेटा। तीसरा इक्वेशन क्या लगाएंगे, समझिएगा, सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर सेम कहानी है, माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यानी आप ये कर सकते हैं कि सर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh के बराबर आ जाएगा।
तो ये कई सारी, ये मैंने आपको रटवाना नहीं सिखाया, ये आपको सीधा सिखा दिया कि आप किस तरीके से पूरी कहानी निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? किस तरीके से आप पूरी कहानी निकाल सकते हैं, वो खुद से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं, ज़रूरत नहीं कि मैं आपको बताऊं। चलिए आपका आता हूं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, समझिएगा। इफ़ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड फ्रॉम सम हाइट, है ना कहानी। अगर बॉडी को नीचे फेंका गया है, तो मैं हर केस बता दे रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। इफ़ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, तो आधा मैं लिखता हूँ वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम सम हाइट। हर एक केस समझ लोगे, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। इस बार क्या है कहानी, क्या अंतर है दोनों में, समझिए। पहले ड्रॉप किया गया था उसके, अच्छा ट्रिक वगैरह जो है, जुगाड़ वगैरह जो है, वो सब कुछ बताऊंगा। पहले इजी कॉन्सेप्ट ले लो, उसके बाद मैं अपना तरीका बताऊंगा कि हम किस तरीके से इसको करते हैं, समझिएगा। एक ये आपका दिया हुआ है किसी हाइट, जो आपको हाइट दी हुई है, अब कैसे यहाँ अप्लाई करेंगे समझिएगा। ये आपको फिर से क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है। इस बार आपसे कहा गया है कि इस बॉल को, ये जो बॉल है, इस बॉल को ड्रॉप नहीं किया गया है, इस बार इस बॉल को नीचे की तरफ फेंका गया है, यानी आपको यू दिया है। जब ये बॉल बीच में होगी या नीचे कहीं पर भी होगी, इन केस कहीं पर बॉल होगी, इसकी अपनी कोई ना कोई स्पीड होगी। यस सर। जी हमेशा कहाँ लग रहा है इस पे, जी हमेशा लग रहा है नीचे की तरफ, तो जी हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। अब क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पहला, अब एक चीज तरीका बताता हूँ आपको। अगर सब कुछ नीचे लग रहा है, समझिएगा, अगर सब कुछ नीचे लग रहा है तो नीचे वाले को पॉजिटिव मान लो। अब हम प्लस माइनस खेल चुके हैं, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ, है ना। सब कुछ क्या है, नीचे, तो यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख देता हूँ। हालांकि आप वही देखो, प्लस माइनस सब कैंसिल हो जाता था, तो आप देख लो सब कुछ कहाँ है, नीचे, सब कुछ नीचे है, यानी पूरा मोशन नीचे है, पूरा मोशन कहाँ है, नीचे। तो इसको मान लो पॉजिटिव, तो नीचे को, भाई जब सब कुछ नीचे है तो नीचे को पॉजिटिव मान लो, तो इसलिए आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नीचे को पॉजिटिव मानो, और अगर आपको लगता है कि नहीं हम ऊपर को ही मानेंगे पॉजिटिव, तब भी वही वैल्यू आएगी, कट जाएगी, तो इससे आसानी हो जाएगी, बार बार हमको प्लस माइनस चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए पॉइंट नंबर 1, सर स्पीड कितनी होगी, आइए, v इज इक्वल टू यू प्लस, है ना, और क्या जी टी, आप भी करोगे तभी वही वैल्यू आएगी। सर दूसरा क्या इक्वेशन फॉलो कर सकते हैं, वही कहानी कि h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी इक्वेशन आप लगाइए। तीसरा क्या कर सकते हैं सर, तीसरा इक्वेशन लगाइए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ओके, ये लगा सकते हैं। और क्या लगा सकते हैं, वही वाला एसेंथ, चौथा वाला भी आप लगा सकते हैं वहाँ पे, है ना, एच एंथ। चलो हालांकि चौथे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपसे इतना काम हो जाएगा, वेट नहीं लगा, चलो ठीक है। चौथा भी अगर जिसको लगाना है, तो चौथा इक्वेशन मैंने आपको बताया था, वो क्या था कि अगर आपको निकालना है एसेंथ यानी एच एंथ, चलो ऐसे ही लिख देता हूँ ताकि वहाँ कन्फ्यूज़ ना हो कि पाँचवें में क्या है, छठे में क्या है, इसका अप्लाई, तो फिर वही u प्लस g/2, यानी ये 5 हो जाएगा, 10 बाई, है ना, 2n-1। देखो कितनी आसान तरीके से हो गया। अब और लास्ट अब केस बचता है, और ये लास्ट वाला बच्चों को बहुत परेशान करता है, यानी इसका केस नंबर 4 क्या है, इफ़ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, फिर से लिखता हूँ, लास्ट है भाई, इफ़ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यानी आपने ऊपर ही फेंका है, जैसा फर्स्ट केस में फेंका था, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, लेकिन यहाँ बस मुद्दा क्या है, फ्रॉम सर्टेन हाइट, लेकिन इस बार आपने किसी ऊंचाई से फेंका है, यही फ़र्क है। एक लाइन देखो पूरी लिखनी पड़ रही मुझे, किसी ऊंचाई से फेंका है, क्या मतलब है इसका समझिएगा। जी आपको मैं ये हाइट ले लिया, और हाँ, इस बार क्या किया गया है कि देखो ये आपका मान लीजिए h है,
ये आपकी हाइट क्या है, h है। यानी इस बार मैं इसको इतनी ऊंचाई से यहाँ से मैं फेंक रहा हूँ, कहाँ, ऊपर की तरफ। पहले ज़मीन से ऊपर फेंकते थे, अब कहाँ से फेंक रहे हैं, यहाँ से। तो इस बार मैं ऊपर फेंक रहा हूँ यहाँ से, तो पार्टिकल को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ u से। तो देख लो, तो अब वही कहानी आ गई फिर से, u से मैंने पार्टिकल को कहाँ फेंका, ऊपर। अब सिंपल सी बात है कि u से पार्टिकल जाएगा, समझिएगा, ये जाएगा 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 और किसी ना किसी हाइट पे जाके रुक जाएगा। बिल्कुल सर, यहाँ। तो ये जाएगा और यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो चुकी होगी, 0, एकदम फर्स्ट केस में जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। और मैंने माना कि भाई साहब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, समझिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो उसकी हाइट है, उसने स्मॉल h हाइट ट्रेवल की है। लेकिन वो तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, नीचे उसकी हाइट दी हुई है पूरी। तो यानी ये पूरी हाइट क्या हो जाएगी, समझिएगा। तो यानी ये जो पूरी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरी h मैक्स, ये पूरी जो हाइट है इसे बोलेंगे हम h मैक्स, जो किसके बराबर आ जाएगी, दिख रहा है आपको, h प्लस h, है ना। ये अब क्या क्या केस अप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए पहला, कि सबसे पहली बात क्या अप्लाई होगा। अब फिर वही प्लस माइनस, समझिएगा कि v क्या होगा। मैंने कहा कि सर v क्या होगा, तो आइए निकालते हैं। तो v इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन अप्लाई करते हैं, u प्लस ए टी, है ना। तो अब क्या है, v नीचे की तरफ आएगा तो माइनस v, एकदम फाइनल स्पीड की बात कर रहे हैं, जो एकदम नीचे आएगा यहाँ पे। इस v की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, जब ये पार्टिकल नीचे की तरफ टकराएगा तब इस v की बात कर रहे हैं, v फाइनल, है ना। ये तो उसकी v फाइनल, तो माइनस v फाइनल इज इक्वल टू, u पॉजिटिव में है, माइनस ये आपका क्या आ जाएगा, gt, है ना। इस तरीके से तो अगर मैं लिखूँ v, सर v फाइनल क्या आएगा, तो v फाइनल क्या आएगा सर, ये माइनस हो जाएगा, माइनस u प्लस gt। मतलब कैसे भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई झंझट की बात नहीं है। अच्छा, और आसान तरीका बता देता हूँ। अगर आपको मान लीजिए आपकी बॉडी ये नीचे की तरफ, आसान तरीका बता दूँ ये, और अब जो तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। और नीचे को मान लो पॉजिटिव, और नीचे को पॉजिटिव मान लो। अब समझना कहानी, तो कितना आसान हो जाएगा। जैसे ही नीचे को पॉजिटिव मानोगे, ऑटोमेटिक दो निकल के आएगा, सर v इज इक्वल टू, u कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो माइनस u और प्लस gt। देखो यही इक्वेशन कितने आसान तरीके से आ गई जो अभी तक, है ना। नंबर टू क्या है, आपको h निकालना है। सर h का मतलब क्या होता है, ये h मैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, h की बात कर रहा हूँ। अगर आपको मान लो हाइट निकालना है कोई भी, तो आप क्या करोगे, सर माइनस ut, ऊपर जा रहे हैं तो इसलिए माइनस लिया t, और प्लस हाफ gt स्क्वायर, है ना। ये पूरी आपकी हाइट दे देगा। सर v स्क्वायर क्या होगा, तीसरा v स्क्वायर, तो जैसे ही v स्क्वायर की बात करेंगे तो आ जाएगा u का स्क्वायर, भाई माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, झंझट ही नहीं है, प्लस 2gh, जो भी हाइट की बात करेगा वो आपको दिया रहेगा। चौथा, है ना, चौथा hnth, है ना, जैसे s था वो उसको मैंने h मान लिया, hnth इज इक्वल टू, u की जगह नहीं माइनस u रहेगा, प्लस ये g/2 और 2n-1। मतलब अभी तक मैंने आपको इतनी देर में, जितनी भी देर हुई होगी, इतनी देर में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ सिखाया है कि आप इक्वेशन को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। कहानी समझ में आई पूरी। चलिए, तो अभी तक ये आपने सीख लिया कि आप इक्वेशन को कैसे अप्लाई करते हैं। अब आइए कुछ पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम बहुत सारी बातें करेंगे। पहले, है ना, जो काम के क्वेश्चंस हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, समझिएगा, जो आपके काम के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम डिटेल में इस पर बात करेंगे, 1 बाय 1 डिटेल में चर्चा करेंगे पूरी। पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक मिनट, पहले नॉर्मल क्वेश्चन कहाँ गए, हाँ, जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन है डिक्टो। देखो मैं चाहता हूँ ना कि मैं बहुत ज़्यादा बातें ना करूँ, वैसी समझिएगा। इफ़ अ पार्टिकल इज़ वर्टिकली अपवर्ड, मैंने कहा कि एक पार्टिकल है, ऐसे आपको लिख के देगा, बट मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ, ये समझिएगा। अरे वेट थोड़ा सा, मैं लिख के जानबूझ के नहीं दे रहा हूँ, इतना टाइम नहीं होता है। ये आपके पास पार्टिकल है, ठीक है सर, ये पार्टिकल है। ये पार्टिकल को आपने ऊपर की तरफ फेंका है, ऊपर की तरफ पार्टिकल को फेंका है 50 मीटर पर सेकंड से, 50 मीटर पर सेकंड से। और आपसे पूछा जा रहा है कि सर बताइए ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। आइए बात करते हैं डायरेक्ट।
भाई सर 50 से फेंका है तो हमने फार्मूला पहले से पढ़ा है। सबसे पहले कौन सा केस आ गया सर? आइए मैं पहले सिखा देता हूँ फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, फिर से एक बार सिखा देता हूँ। समझ सर, ऊपर की तरफ फेंका है, ऊपर होता है पॉजिटिव, ठीक है ना, ऊपर जाके रुकेगा पहला। सर v इज इक्वल टू होता है u प्लस AT, ठीक है सर। रखिए सर v क्या होता है, 0 है ना, फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी। u मैंने रखा है सर 50, माइनस को माइनस रखा, ठीक है सर। a की वैल्यू कितनी होती है 10 और टाइम होता है t, तो मुझे ये मिल गया कि सर 10t इधर आएगा तो प्लस 10t इज इक्वल टू 50, तो टाइम की वैल्यू आ गई सर 50/10 यानी 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। ओके बेटा, और जिसको फार्मूला याद था वो डायरेक्ट कर लेता कि सर जो टी अप होता है वो होता है u/g। u की वैल्यू आपने लिया 50, मुझे दिख गया कि भाई g की वैल्यू 10 ही लेना है ताकि ये 5 सेकंड आ जाए। ओके सर, 5 सेकंड आ जाए। अब बताइए टी अप इज इक्वल टू टी डाउन, तो मैंने कहा सर नहीं, मुझे टोटल चाहिए, टोटल टाइम। तो फिर आपने कहा कि सर टोटल टाइम यानी 5 ऊपर गया तो 5 नीचे आएगा, तो आप या तो कर दीजिए 5 + 5 और 2u/g डबल 2 × 50/10, ये कितना आ जाएगा 5, यानी ये आपका आ गया 10 सेकंड। सर इससे काम नहीं चलेगा, आप हाइट भी निकलवा दो। तो मैंने कहा निकाल लो H मैक्स क्या आएगा, u² / 2g। सर u की वैल्यू रखिए 50 × 50/2 × 10, यानी ये वैल्यू आ गई सर 125 मीटर हाइट तक जाएगा। कब तक जाएगा, 125। तो देखिए एक क्वेश्चन से आपने क्या निकाला, तो एक क्वेश्चन से आपने ये सारी चीज़ें निकाली। अब कहानी समझ में आई। अब इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है उसकी चर्चा करते हैं, समझिएगा। इसी क्वेश्चन में आपसे और क्या क्या पूछा है उस पर और बात कर लेते हैं कि एक ही क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है। थोड़ा सा वेट करिए ध्यान से। अरे यार पेन कहाँ चली गई, ठीक पहली। और इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन अलग से इसी क्वेश्चन में बात करता हूँ। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया। सर 3 में आपसे ये पूछेगा कि बताइए आपका 4 सेकंड के बाद स्पीड क्या होगी, समझिएगा। आफ्टर 4 सेकंड, समझिए आफ्टर 4 सेकंड, भैया 4 सेकंड के बाद क्या कहानी होगी। तो मैंने कहा ठीक है सर 4 सेकंड के बाद की कहानी निकाल लेते हैं कि आपकी स्पीड क्या बचेगी, क्या होगी। समझिए मैंने इक्वेशन अप्लाई किया सर, v इज इक्वल टू, डायरेक्ट नहीं बात कर रहा हूँ, एकदम इक्वेशन पे डायरेक्ट भी कर, धीरे धीरे। v इज इक्वल टू u प्लस AT। ओके सर, v आपका मुझे नहीं पता है, u आपको दिया हुआ है 50, a रखूँगा माइनस में 10 इंटू टाइम दिया हुआ है 4, तो यानी आपको स्पीड मिल गई 50 - 40 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। कितना मिल गई, 10 मीटर पर सेकेंड। कहानी समझ में आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। सर और निकाल दीजिए कि फर्स्ट 4 सेकेंड में आप बताइए हाइट कितनी होगी, कितनी होगी हाइट, h आपकी h हाइट कितनी होगी उसको निकालते हैं। सर हाइट जो आपने बताया था कि भाई ut प्लस हाफ AT², देखते हैं कितना आएगी, और भी जुगाड़ बताऊंगा, समझिएगा। u आपने कहा 50 × 4, a भाई माइनस में रखूँगा हाफ × 10 × 4 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 200 माइनस ये 2 × 5 यानी 5 × 16, ये पूरा हो जाएगा आपका 80, यानी आपको मिल गया 120 मीटर। तो 4 सेकंड के बाद भाई साहब होंगे 120 मीटर पे। ओके, आफ्टर 4 सेकंड कहानी हो गई। रुकिए मत, ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर मैंने कहा कि सर एक काम करिए, आप बताइए आफ्टर 7 सेकंड, आफ्टर 7 सेकंड अब कहानी क्या होगी। अब यहाँ पे गड़बड़ी होगी, इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ कि क्या गड़बड़ी होगी, कहानी समझिएगा। गड़बड़ी ये होगी भाई साहब कि देखिए ये पार्टिकल आपने फेंका, ठीक है सर, पार्टिकल आपने फेंका, पार्टिकल ऊपर गया, यस सर पार्टिकल ऊपर गया, और वही पार्टिकल कहाँ आया सर, पार्टिकल नीचे आया, ठीक है। उसको जाने में लगा कितना टाइम, 5 सेकंड,
तभी तो 5 सेकंड में कहाँ चला गया, ऊपर। देखो निकाला ना, टी अप 5 सेकंड, कहानी समझिएगा, 5 सेकंड में यहाँ गया। जब वो 7 सेकंड की बात कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ समझिए ये 5 सेकंड है, मैंने कहा सर ये 6th सेकंड है और ये उसका 7वां सेकंड है। यानी 7वें सेकंड में पार्टिकल कहाँ होगा, नीचे होगा। पार्टिकल कहाँ होगा, नीचे। तो अब ये गड़बड़ी मत लगा देना आफ्टर 7 सेकंड। तो मैंने कहा यार ये जो 7 सेकंड है वो इनडायरेक्टली दिया है ऊपर से सेकंड, कहानी समझिएगा, ऊपर से सेकंड, 2 सेकंड, ऊपर से कितना सेकंड दिया है, 2 सेकंड दिया हुआ है। समझ में आई कहानी। अब इसके लिए अप्लाई करिए पॉइंट नंबर 1। पहले तो आप निकाल लीजिए, वही पॉइंट नंबर 1 आप निकाल लीजिए। सबसे पहले आप निकालिए इसके लिए कि कितना चला होगा, ये कितना चला होगा। तो पहले निकाल लो कि भाई साहब कितनी हाइट चला होगा, यानी डिस्टेंस। तो मैंने निकाल दिया भाई साहब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, इसको हटाइए, यानी वो कितना फर्स्ट 3 यानी ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। फार्मूला वही सर, ut प्लस हाफ AT²। कभी भूलना नहीं, मैंने कहा सर ये होता है 50, ओके, इंटू आपसे कहा गया है 7 सेकेंड माइनस हाफ इंटू 10। माइनस क्यों लगा रहे हैं पता है ना जी, हमेशा माइनस में होता है। टाइम का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, देखते हैं कितना आ रहा है, 350 माइनस ये आपका आ जाएगा 5 और 49 इंटू 5, एक ये है 49 इंटू 5, 5 9 45 के 5, 5 का 20 4 24, यानी ये आपका आ रहा है 245। ये आपका 245 ये पूरा, ठीक है ना जी। तो यानी ये वैल्यू आपकी आ गई कि भाई साहब ये 105 ट्रेवल करेंगे, 105 मीटर 7 सेकंड के बाद करेंगे, ठीक है ना। और क्या फाइंड आउट किया जा सकता है, देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सब बता रहा हूँ। सेकंड, सर इसकी स्पीड कितनी होगी, सर ऊपर से 2 सेकंड है तो इसकी स्पीड भाई साहब कितनी होगी। मैंने कहा जब कोई ऊपर से आता है, यानी कहानी समझिएगा, कहानी को समझिएगा, ये इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, सर 0 है क्योंकि ऊपर से आ रहा है। आपको यहाँ पे बताया है कितना v फाइंड आउट करना है, टाइम आपको दिया है कितना 2 सेकेंड। आइए अप्लाई कर देते हैं सर, v इज़ इक्वल टू u प्लस AT, चाहे जिस तरीके से। सर v नीचे है तो मैंने इसको माइनस v मान लिया, कोई भी तरीका। सर u आपका 0 है, माइनस 10 इंटू 2, तो माइनस v इज़ इक्वल टू -20, तो यानी v इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। देखो मैंने कोई लॉजिक यूज़ नहीं किया है, फलाना ढमकाना कुछ भी नहीं, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको सारी चीज़ें बता दी, बहुत सिंपल तरीके से। हालांकि बहुत बेहतरीन इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। चलिए, तो एक तो ये हो गया सर, और क्या कर सकते हैं, 3 क्या करेंगे सर, 7th सेकंड में देखता हूँ कितना इसमें क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है। तो 7th सेकंड में डिस्टेंस आपको बताना है, 7th, इस बार 7 नहीं पूछा है, 7th सेकंड में डिस्टेंस आपको बताना है। कितने सेकंड में, 7th सेकंड में आपको डिस्टेंस बताना है, 7th सेकंड में आपको डिस्टेंस बताना है। कहानी समझ में आई। चलिए देखते हैं, बात करते हैं। हो सकता 7th सेकंड में, तो मैंने अप्लाई किया कि सर SNth, यानी आपको 7th की बात कर रहा है। U आपका था 50, प्लस नहीं माइनस, है ना, तो G/2 2n-1, यानी 2 इंटू 7-1, देखता हूँ कितना आता है, इज इक्वल टू 50 माइनस ये कितना हो जाएगा 5, नहीं 2, ये 10 कितना 5, 2 7 14, ये हो गया आपका 13, है ना। तो ये आपका हो गया 13 5 65, यानी 50 माइनस 65, ये आ गया S7th आपका जो आया है वो आ गया -15। -15 क्या बता रहा है कि भाई साहब नीचे आ रहे हो आप देखा, -15 क्या बचा रहे हो कि भाई साहब आप कहाँ आ रहे हो, नीचे। तो इस तरीके से पूरी कहानी, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ आप इतना निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, सब कुछ आप निकाल सकते हो। कहानी समझ में आ गई सभी को, कहानी क्या सभी को समझ में आ गई है ना, ये पूरी कहानी है।
अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ और किस तरीके से मैं बात करने वाला हूँ यहाँ। तो इतना अगर आप काम कर लोगे कुछ भी, तो आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख लेता हूँ और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर। हाँ, अब मैं बात कर लेता हूँ अपना, मेरा। तो यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया था सारे तरीके से। अब मैं आता हूँ एक्स्ट्रा लेवल। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये वेट थोड़ा सा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स्ट्रा लेवल। अभी तक बच्चों वाला था, एक्स्ट्रा लेवल की बात करता हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा समझदार है, जो एक बार समझ लीजिए ये लेक्चर आप पढ़ चुके हों उसके बाद करिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा तब उसके बाद करिएगा, पहले इतना अप्लाई कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा लेवल की बात करता हूँ, पहले देखता हूँ कितने लोग इस लेवल को भांप पाते हैं, कितने लोग भांप नहीं पाते हैं। समझिएगा पूरी कहानी को। एक्स्ट्रा लेवल, अब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उतनी ही चीज़ें आपको करना है। वेट, देखिए ये पूरा पार्टिकल ऊपर और ये पार्टिकल घूम के कहाँ आएगा सभी को पता है, ये भाई साहब घूम के आ रहे हैं नीचे। और ये फिर बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट बात करेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। समझिए ये हमारा बॉल था जो हम लोगों ने यू स्पीड से फेंका था, एकदम फाइनल जाने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई थी 0, तो थोड़ा सा और बढ़ा, फाइनल स्पीड कितनी हो गई थी 0। ये बॉल कहाँ आया था नीचे, ठीक है, तो नीचे आने पर इसकी स्पीड हमने क्या माना था v, है ना, uv जो भी है। अब समझिए कहानी, h ये होती थी आपकी h मैक्स, h क्या थी, मैक्स थी। मैंने कहा था यहाँ पे पॉइंट मान लेना, ये है पॉइंट a, सभी को पहले मोटा कर लो, हाँ ये है पॉइंट a। यहाँ पे मैंने कहा मान लीजिएगा पॉइंट b, यहाँ पे आप मान लीजिए पॉइंट d, ये हमारा पॉइंट था c और ये हमारा था पॉइंट e, ठीक है ना। सबसे पहला जो बताता जा रहा हूँ उतनी बात करेंगे, समझिए। मैंने कहा u से फेंका, ठीक है ना, देखिए u से फेंका, एकदम सिंपल बात, u से फेंका, u से वापस, यानी 50 से फेंकोगे तो 50 से ही वापस आएगा, तो इसको भी मैं मान लेता हूँ u, है ना। तो ये सिंपल हो गई। तो अगर u से फेंका, u से वापस हुआ, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हुई ना, तो कहानी को समझिएगा। फेंका, स्पीड रहेगी सेम, स्पीड रहेगी सेम, क्योंकि स्पीड को डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। स्पीड क्या रहेगी सेम, लेकिन वेलोसिटी चेंज, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाएगी चेंज, लेकिन वेलोसिटी क्या हो जाएगी चेंज। डायरेक्ट नंबर 1, नंबर 2 वेलोसिटी क्या हो जाएगी चेंज, नंबर 2, है ना। नंबर 2 क्या होगा समझिए। मैंने कहा एच मैक्स पे हम रुक जा, डायरेक्ट बात करेंगे। जिन लोगों ने पिछला लेक्चर पढ़ लिया है उनको, एच मैक्स पर रुक गया, ठीक है सर, एच मैक्स पर रुका। अब बताइए एच मैक्स पर अगर वो रुका तो इसका मतलब क्या है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, मैंने पहले ही बताया था, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, u²/2g। देखो डायरेक्ट आ गया, पहले से जिन लोगों ने पढ़ रखा है। टी स्टॉपिंग यानी टी अप जाने में क्या लगेगा, u/g, ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। थर्ड पॉइंट, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकल ही गई, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गई। तो टोटल टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू डबल 2u/g। 2 बात हो गई। तीसरी देखते हैं, तीसरा कितने लोग समझ पाते हैं। पॉइंट नंबर 3 सब लोग नहीं समझ पाएंगे, फिर बोल रहा हूँ सभी लोग समझ नहीं पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 अगर ध्यान से आप देखेंगे पॉइंट नंबर 3 को, तो मैंने क्या लिया हुआ है आपके सामने, ये ध्यान से, अभी आपको समझ में आएगा पूरी बात। हाँ, ये मैंने लिया है क्या, ए, ये पॉइंट था आपका ए, ये पॉइंट था आपका बी। तो मेरी बॉल यहाँ पे है, मेरी बॉल यहाँ पे है, तो मैंने माना इसको टाइम लगा है t1, क्या लगा है t1, और ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है। ये लौट के जब आएगी डी, पॉइंट नंबर डी, ये कहाँ जाएगी नीचे, ये कहाँ जाएगी नीचे जाएगी, नीचे। तो इसको भी मैंने माना v और इसमें लग रहा है टाइम t2। मतलब बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से। ये b और d की बात कर रहा हूँ, तो b पे पार्टिकल कहाँ जा रहा है ऊपर, d पे पार्टिकल लौट के कहाँ आ रहा है d। तो अगर मैंने b पर स्पीड मानी v है, तो d पर भी स्पीड क्या होगी, v होगी। इस कहानी को समझिएगा, वही इंपॉर्टेंट। यानी अगर सेम हाइट है तो vb इज इक्वल टू vd। यहाँ स्पीड की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी अभी भी क्या होगी चेंज,
क्योंकि डायरेक्शन क्या है, चेंज है। बात समझ में आ गई। फिर मैंने कहा कि ये जो बी है, बी देखिए ये है बी और ये है डी। फिर बोला ये एडवांस लेवल है, ये बी और डी। तो मैंने कहा ये जो हाइट बी है वो T1 पर है, हाइट डी जो है वो T2 टाइम पर है, T2 टाइम पर है। लेकिन इनकी हाइट क्या है, इनकी हाइट सेम है। देखो हाइट क्या है, सेम, सेम हाइट पे है ज़मीन से, तो ये हाइट क्या है, सेम। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, डायरेक्ट एक चीज़ आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, हालांकि ये तरीका है बट मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जो T1 प्लस T2 होगा, जो T1 प्लस T2 होगा वो टोटल टाइम के बराबर होगा। टोटल टाइम के क्या होगा, बराबर। ठीक है ना, टोटल टाइम के क्या होगा, यानी एक को फाइंड आउट कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो टोटल इसके बराबर होगा। कहानी समझ में आ गई ना। चलिए, तो ए से बी, बी से ए, तो कई तरीक़ा से ये हो सकता है। यानी तो आप यहाँ से कह सकते हैं एक चीज़ और, क्या कह सकते हैं समझिएगा कि सर जो, अच्छा पूरा लिख देता हूँ कि जो T1 इज़ इक्वल टू टी, ये किसके बराबर है, 2u/g के बराबर है, 2u/g के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ से u निकालूँ, u, ये आ जाएगा आपका हाफ g T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। बात समझ में आ गई। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, अगर मैं इस हाइट को कैलकुलेट करूँ पूरी वैल्यू पुट करके, अगर मैं हाइट को डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पूरा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जो आपकी हाइट आएगी वो आएगी हाफ g T1 T2। ये आप याद रख लीजिएगा। हालांकि हम कर सकते हैं प्रूफ बट कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है, ये आप रिज़ल्ट खाली याद रख लीजिएगा, आप रिज़ल्ट याद रख लीजिएगा। कहानी समझ में आ गई सभी को, ओके। तो पहला तो मैंने एक्स्ट्रा लेवल ये आपको बता दिया। दूसरा एक्स्ट्रा लेवल क्या बता रहा हूँ उसको देखिएगा, दूसरा जो एक्स्ट्रा लेवल बता रहा हूँ मैं आपको वो देखिएगा ध्यान से, तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए ध्यान से, जब सिखा ही रहा हूँ तो अच्छे तरीके से सीख लो। ये आपका मान लीजिए ये आपकी हाइट है, अरे ये आपकी क्या है, हाइट है, ठीक है, ओके। ये आपकी हाइट दी हुई है h हाइट दी हुई है। इस पे 3 बॉल हैं, 1 बाय 1 देखिएगा। मैंने इसको ऐसे बना दिया, स्मॉल इरेजर लिया, ओके, स्मॉल इरेजर ले लिया मैंने, और मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें ली। आपको हाइट दी हुई है, पहली बॉल, बॉल नंबर A, देखिए बॉल नंबर A, ताकि एक ही बार में आपका पूरा केस समझ में आ जाए। तो मैंने एक बॉल को फेंका कहाँ, ऊपर की तरफ। एक बॉल आपकी B है जिसको मैंने कहाँ फेंका, नीचे की तरफ U स्पीड से। उसके बाद एक बॉल आपकी क्या है, C, जिसको मैंने फेंका नहीं है, रिलीज़ किया है। और सभी को पता होता है जब किसी भी चीज़ को आप रिलीज़ करते हैं तो U की क्या होती है, 0 होती है ना। चलिए, अब कहानी क्या है, कहानी ये है सर, ये वाली जो बॉल है ऐसे ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद ये कहाँ आएगी, नीचे। ये कहाँ आएगी, तो मैंने कहा ये जो बॉल है जो नीचे आ रही है, A वाली बॉल है ना, ये A है, ये बॉल A। तो जो A वाली बॉल है वो ले रही है टाइम T1, ये वाली बॉल भी कहाँ आएगी, नीचे। तो जब ये वाली बॉल आ रही है नीचे, ये ले रही है टाइम T2। मैंने कहा ये वाली बॉल भी फुदुक फुदुक के कहाँ आएगी, नीचे आएगी। ये बॉल ले रही है, ये आपकी C बॉल है, ये ले रही है टाइम T। इन सब में रिलेशन, तो ठीक है ना, इन सब में रिलेशन। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात तो समझ में आएगी। मैंने कहा सर ये जो ध्यान से अगर आप देखें, बॉल A प्लस बॉल B, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा सर ये जो बॉल A है और जो बॉल B है, अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये पूरी जर्नी बता रही है आपको। ये क्या बता रही है कि भाई साहब ये पूरी जर्नी आपको बता रही है। देखिए एक बॉल यहाँ से लेकर गई यहाँ, ये पूरी जर्नी आपको बता रही है। A से लेके गई नीचे, तो ये जो पोर्शन हाइट खाली थी वो B वाली नीचे ने कवर कर ली। यानी A प्लस B को कंबाइन करेंगे तो आपको पूरी जर्नी मिल जाए। कैसे सर, देखिए समझा दे रहा हूँ। ये वाली बॉल कहाँ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये हिस्सा क्या था, खाली था, और यही हिस्सा कवर किया किसने, B वाले ने। किसने कवर किया है, B वाले ने, ठीक है ना। तो यानी ये कंप्लीट जर्नी की बात कर रहा है, तो ये पूरी जर्नी। तो अगर आप लेंगे A प्लस B तो ये पूरी जर्नी की बात कर रहा है, पूरी, ठीक है सर, ये पूरी जर्नी की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये H इज़ इक्वल टू UT है ना। ये पूरी जर्नी में क्या आता था, अभी बताया आपको, हाफ G T1 इंटू T2, अभी निकाला ना पूरा, कि अगर पूरी जर्नी की हम बात करते हैं, 2 टाइम दिया हुआ है आपका, ओके, हाफ G1। दूसरा, अगर मैं बात करूं बॉल C,
तो बॉल सी को क्या कर रहे हैं आप, रिलीज़ कर रहे हैं। तो h इज़ इक्वल टू, अगर आप लगाएंगे उसकी हाइट QT प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो यानी ये आपका हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा 2। तो ये हिस्सा क्या हो गया उसके लिए 0, और हाइट क्या है सेम, दोनों की हाइट क्या है सेम, तो मैंने लिख दिया भाई साहब हाइट क्या है सेम, यानी 1 इज़ इक्वल टू 2। तो हाफ T1 T2 इज़ इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। तो आपको यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा इंटर टाइम में, कई बार पूछा जाता है T इज़ इक्वल टू T1 T2 इसके अंदर अंडर रूट के अंदर, है ना। तो ये अंडर रूट के अंदर, सॉरी रूट के अंदर, ठीक है ना, पहली कहानी। दूसरी और एक्स्ट्रा लेवल क्या चलते हैं देखते हैं, और एक्स्ट्रा लेवल क्या हो सकता है उसको देखते हैं। देखिए अगर आपको क्या दिया हुआ है समझिएगा ध्यान से, ये सारी चीज़ें अगर आप बना लोगे कभी इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रटवाया जा सकता है लेकिन मैं एक्स्ट्रा लेवल आपको बता रहा हूँ पूरा। मैंने कहा ये आपने यू से फेंका, ठीक है सर, यहाँ बॉल गई, बिल्कुल गई। वी फाइनल आपका क्या है सर, 0 है। आपको हाइट दी हुई है यहाँ की पूरी, सर यहाँ की पूरी हाइट हमको दी हुई है, मैंने कहा यहाँ की हाइट h, ये आपको इतना दिया हुआ है, एक हाइट दी हुई है पूरी, ठीक है ना। वी फाइनल 0। तो क्या क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि हाइट t, टाइम कैसे निकालेंगे समझिएगा पूरी बात को, है ना, टाइम। अब डायरेक्टली बात कर सकते हैं, हालांकि आप देख सकते हैं टाइम वगैरह पूरी बात करते हैं, टाइम डायरेक्टली बता रहा हूँ, फार्मूला आप अप्लाई करके देख सकते हैं। हाइट ठीक है, तो यहाँ का जो टाइम आएगा, टाइम वो आएगा आपका 2h/g, इसके अंदर अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर 2h/g आएगा, अगर आपसे टाइम हाइट के फॉर्म में दिया हुआ है तो, है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हाइट को, और यहाँ हाइट कितनी होगी सभी को पता है कि यहाँ सर हाइट कितनी होगी, हाइट होगी u²/2g, u²/2g, ये हाइट आप सबको पता है u²/2g। तो आप अगर यहाँ पे हाइट पुट कर देंगे तो आपको वही फार्मूला आ जाएगा टी वाला, है ना। अगर क्या टाइम है u/g, तो किसी भी तरीके से नहीं, क्या क्या पूछा गया है उस पर बात करते हैं। आइए एक लास्ट बात करते हैं, एकदम लास्ट क्या बात करेंगे सभी लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम पूरी लास्ट बात करते हैं कि अगर, है ना, लास्ट बात क्या है ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कहा गया है कि ये पार्टिकल है ये, और ये पार्टिकल को आपने क्या किया है रिलीज़, इस पार्टिकल को आपने किया है रिलीज़, लास्ट है ये, या इस पार्टिकल को आपने किया है ड्रॉप, यानी यू क्या है 0। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आपने इसको रिलीज़ किया है, ड्रॉप किया है, और ये कहाँ आएगा, जाहिर सी बात है ये नीचे आएगा, नीचे आएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, और कुछ ना कुछ हाइट ट्रेवल करेगा, ठीक है सर, हाइट ट्रेवल करेगा, कुछ भी होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो फर्स्ट सेकंड आएगा, फर्स्ट सेकंड मैंने लिखा सेकंड, अब पूरा लिखता हूँ, सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब समझिएगा ये कि फर्स्ट में चलता है 5, दूसरे में चलता है 15, फिर चलता है 25, फिर चलता है आपका मीटर में ये सब है, फिर चलता है 35 मीटर, फिर चलता है ये 45 मीटर, ऐसे। यानी इनका जो रेशियो आएगा, वो आएगा 1, 3, 5, 7, 9, है ना, और 11 ... जितने ऑड हैं वो आएंगे, जितने भी ऑड हैं वो डिस्टेंस के रेशियो आएंगे। ये एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा 2.5 में, जिसकी एनसीईआरटी नई वाली है तो 2.5 एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा, 1:3:5:7 यहाँ से। तो इस तरीके से बात कर सकते हैं, इतना। ये सेकंड की बात करेंगे तो मैंने अगर आपसे यहाँ पे कहा एग्जाम्पल मैंने लिया, आपसे कहा मैंने 2 सेकंड, तो ध्यान से देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है। मैंने कहा पहले सेकंड में चलता है 5, दूसरे सेकंड में चलता है कितना 15, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया ऐड, 15, 5, 20, क्या हो गया ये 20। मैंने कहा सर 2 नहीं, मुझे चाहिए 4 सेकंड में, टोटल 4 सेकंड में मुझे चाहिए। तो मैंने कहा चलता है 5,
क्या मैंने कहा चलता है 5, उसके बाद चलता है 15, उसके बाद चलता है कितना 25, उसके बाद चलता है कितना 35, तो टोटल कितना हो गया सर? ये हो गया टोटल 80। मैंने कहा सर 4 में नहीं, मुझे 5 में, देखिए हमने 5 में निकाला था 5 सेकंड में, सर 5 सेकंड चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है कर लो, 5, 15, 25, 35, 45, सबको जोड़ो कितना आएगा? 125। ठीक है ना कहानी ये। और दूसरे तरीके से आइए, दूसरा तरीका और सर रेशियो से कैसे करें? सर रेशियो और रेशियो, तो मैंने कहा 2 सेकंड में जो रेशियो आता है 1:3, तो बताओ टोटल रेशियो कितना हो गया? टोटल हो गया सर 4। खाली याद रखिए पहले सेकंड में कितना चलता है? 5, तो मैंने कहा हो गया 4 और इंटू क्या कर दो 5। ओके सर, 4 सेकंड में बताइए रेशियो। मैंने कहा रेशियो 1, 3, 5, 7, टोटल रेशियो 7, 5, 12, 3, 15, 16, टोटल रेशियो आ गया कितना? 16। पहले सेकंड में चलता है 5, देखो 16 पचे 80। ऐसे ही 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये पूरा रेशियो आ गया 25। पहले सेकंड में चलता है 5, 25 पंचे 125। किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो बेटा, किसी भी तरीके से। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब जब हम अगली बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अगली बार जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, है ना? तो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार क्वेश्चंस होंगे। तो मैंने सारी चीज़ें आपको करवा दी हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ें छूटी हुई हैं। ठीक है ना, मैंने सब कुछ करवा दिया है आपको। ओके, तो इतना प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद हम मिलते हैं एक